न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। कहा, निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन और राजस्व वृद्धि हमारा लक्ष्य। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का खाटू श्याम जी दौरा। शेखावाटी हवेलियों और खाटू श्याम जी कॉरिडोर की डीपीआर की समीक्षा। कहा, खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर का होगा भव्य विकास। राजस्थान में दुग्ध क्रांति 2.0 के नए कीर्तिमान। आरसीडीएफ और जिला संघों का लाभ 400 करोड़ रुपए के पार। टर्नओवर भी पहुंचा 10,000 करोड़ के करीब। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में विभिन्न निवेश अनुकूल नीतियां जारी की तथा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और उद्यमिता के माहौल में बदलाव आया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हुए धरातल पर इनकी प्रगति एवं इससे मिलने वाले रोजगार की मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न रियायतें एवं आवश्यक सुविधाएं दे रही है। रिप्स के परिलाभ के अतिरिक्त कस्टमाइज पैकेज में शामिल किए जाने वाले निवेश प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के राजस्व एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो तय समय सीमा में निवेश की प्रगति को लेकर गंभीर है। उन्होंने विस्तार से संबंधित निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इनकी प्रगति की स्थिति के आधार पर परिलाभ दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में उद्योगों को देय पैकेज, रियायत, छूट तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में आए प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव जल संसाधन, वित्त, राजस्व, ऊर्जा, उद्योग एवं खान विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर हर्ष जताते हुए लिखा, लक्ष्य ओलंपिक के ध्येय के साथ आगरा में संपन्न हुए तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप 2025-26 में राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों द्वारा सभी 6 वर्गों में 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक देवादिदेव महादेव की पावन स्थली श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर समस्त भक्तगणों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि बाबा केदार की कृपा के शुभ प्रकाश से हम सभी का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो, मेरी यही प्रार्थना है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को आम श्रद्धालु की तरह लाइन में लगकर खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मंदिर में पूजा दर्शन किए और बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाया। देश प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री ने खाटू श्याम मंदिर में दर्शन व्यवस्था, जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी द्वारा किए जा रहे नवाचार, श्याम श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का श्याम दुपट्टा उड़ाकर स्वागत और सम्मान किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ भवन खाटू श्याम जी में शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और श्री खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर आयोजित बैठक में सीकर, झुंझुनू और चूरू के जिला कलेक्टर, पर्यटन हितधारक, श्री श्याम मंदिर कमेटी के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने शेखावाटी की सांस्कृतिक धरोहर को मूल स्वरूप में संरक्षित करने और खाटू श्याम जी मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उप मुख्यमंत्री ने शेखावाटी की विश्व प्रसिद्ध हवेलियों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रभावी उपायों पर जोर दिया। उन्होंने हवेलियों की रजिस्ट्री और स्थानांतरण के दौरान कड़ी जांच, जिला व नगरपालिका स्तर पर कमेटी गठन, नियमित मॉनिटरिंग और अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में हेरिटेज संरक्षण के लिए विधानसभा में विशेष एक्ट लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए तमिलनाडु के चेट्टीनाड मॉडल का अध्ययन कर शेखावाटी में लागू करने का सुझाव
दिया। वहीं यूनेस्को की हेरिटेज रिपोर्ट की समीक्षा कर इन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। हितधारकों ने हवेलियों के लिए जोन निर्धारण, हेरिटेज कंजर्वेशन अथॉरिटी गठन और पर्यटन केंद्रित बजट जैसे सुझाव दिए, जिन्हें उप मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिला कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा। बैठक में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत स्वीकृत श्री खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर के विकास कार्यों की डीपीआर की समीक्षा की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव पर पूर्ण बजट स्वीकृत किया है, जिससे मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। डिजिटल म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओपन एयर थिएटर, लाइट एंड साउंड शो, कथा पांडाल, कैफेटेरिया, पार्किंग, फूड कोर्ट और मुख्य प्रवेश द्वारों की प्रगति की समीक्षा कर उन्होंने आवश्यक सुझाव दिए। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए एंट्री पॉइंट्स पर पार्किंग, ड्रेनेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट आवंटन की घोषणा की गई। राज्य में दुग्ध डेयरी सहकार से समृद्धि का सपना साकार हो रहा है। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे संबद्ध जिला दुग्ध संघों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभ के सभी पैमानों, टर्नओवर, उत्पाद बिक्री, महिलाओं की दुग्ध क्षेत्र में सहभागिता, राजस्व, ग्राम तक दुग्ध सहकारी समितियों की पहुंच आदि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फेडरेशन की सफलताओं के पीछे सरस अमृतम, दूध का दूध, पानी का पानी और एक जिला एक उत्पाद जैसे अभियान, सरस घी के सभी पैक में क्यूआर कोड और राज्य भर में एक साथ सरस मिठाई का विपणन जैसे नवाचारों का अहम योगदान रहा है। फेडरेशन की प्रशासक और प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरसीडीएफ एवं संबद्ध जिला दुग्ध संघों ने रिकॉर्ड 400.85 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, जो फेडरेशन की स्थापना से अब तक सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लाभ 298.61 करोड़ रुपए था। इस प्रकार आरसीडीएफ के कुल लाभ में 34% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों में कच्चे माल के क्रय मूल्य में भारी कमी और संयंत्रों की उत्पादन लागत में कमी के कारण पशु आहार संयंत्रों के लाभ में भी 77% की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों सहित सभी इकाइयों का लाभ 65.44 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 116.07 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि आरसीडीएफ के 47 वर्षों के इतिहास में पहली बार आरसीडीएफ एवं इससे संबद्ध जिला दुग्ध संघों का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरसीडीएफ एवं दुग्ध संघों का टर्नओवर 9,505.14 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यह 8,237.33 करोड़ रुपए था। इस प्रकार आरसीडीएफ के टर्नओवर में 15.40% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के नगरीय विकास को लेकर राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेरा केवल नियामक संस्थान ही नहीं, बिल्डर और उपभोक्ता बीच विश्वास का सेतु है। उन्होंने कहा कि आज रेरा के कारण न केवल स्थानीय निवासियों में बल्कि अप्रवासी भारतीयों के बीच भी विश्वास स्थापित हुआ है, जिसके चलते ये विदेश में रहते हुए भी राजस्थान के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। श्री खर्रा ने कहा कि रेरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ भविष्य की आवासीय आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का कार्य कर रहा है। अब तक का सफर और भविष्य की तैयारी थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने राज रेरा 2.0 वेबसाइट की लॉन्चिंग की। यूजर फ्रेंडली राज रेरा 2.0 वेबसाइट के माध्यम से रेरा के विभिन्न कार्यों को पूर्णतः पारदर्शिता के साथ दर्शाया गया है। साथ ही वेबसाइट पर अनुमोदित प्रोजेक्ट्स की लोकेशन, शिकायती का स्टेटस, नवीनतम निर्णय आदि का अवलोकन कर सकते हैं। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।